कभी कभी हकीकत इतनी उलझी होती है कि सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। मेरठ से सामने आई एक ऐसी ही कहानी ने पुलिस कार्रवाई और प्रशासनिक सिस्टम दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आधी रात को हंगामा कर रहे एक शख्स को पुलिस ने फर्जी आईएएस बताकर गिरफ्तार किया, लेकिन अगले ही दिन जो सच्चाई सामने आई उसने पूरे मामले को एक चौंकाने वाले मोड़ पर ला खड़ा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। दरअसल 12 मार्च की रात मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि राहुल कौशिक नाम का एक व्यक्ति नशे की हालत में हंगामा कर रहा है। आरोप था कि वह खुद को आईएएस अधिकारी बताकर मोहल्ले के लोगों पर रौब झाड़ता है और गाली गलौज करता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहुल कौशिक को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में पुलिस को उसके घर के बाहर आईएएस और जॉइंट सेक्रेटरी जैसे पदों के बोर्ड लगे मिले। इसके आधार पर पुलिस ने उसे फर्जी आईएएस घोषित करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करने का दावा किया। पुलिस का कहना था कि आरोपी लंबे समय से खुद को 2008 बैच का आईएएस अधिकारी बताकर लोगों पर दबाव बनाता था। इस आधार पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन इस कहानी में असली मोड़ अगले ही दिन आया। आइए आपको पहले सुनाते हैं राहुल कौशिक ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा। कभी मुझसे तो मिले नहीं जांच के दौरान। कम से कम मेरे स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड होने चाहिए थे। यदि वो जांच कर रहे हैं तो मेरे स्टेटमेंट, आप जिसकी जांच कर रहे हैं उसके स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करेंगे आप। मेरे पास तो कभी नहीं आए वो। तब आप आगे क्या प्रक्रिया? आगे देखिए, मैं अपने परिवार, अभी मैं थोड़ा भयाक्रांत हूँ क्योंकि मुझे भयाक्रांत करने का प्रयास किया गया है। मैं अभी मानसिक दबाव में हूँ। मुझे डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी पड़ रही है और मेरा पूरा परिवार भयग्रस्त है और मैं अपने परिवार से और अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से जो भी विविध कार्रवाई संभव होगी। राहुल कौशिक और उनके परिवार ने मीडिया के सामने आकर ऐसे दस्तावेज पेश किए जिन्होंने पुलिस की पूरी थ्योरी को हिलाकर रख दिया। परिवार के मुताबिक राहुल कौशिक वास्तव में 2008 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। उनके पास यूपीएससी परीक्षा पास करने के प्रमाण पत्र से लेकर ट्रेनिंग से जुड़े दस्तावेज तक मौजूद हैं। जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2019 में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि इस बर्खास्तगी को उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में चुनौती दी है और मामला अभी भी विचाराधीन है। यहीं से मामला पेचीदा हो जाता है। सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति कभी आईएएस रह चुका है लेकिन फिलहाल सेवा में नहीं है, क्या उसे फर्जी आईएएस कहना सही है? क्या सिर्फ घर के बाहर बोर्ड लगाने और हंगामा करने के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई उचित थी? राहुल कौशिक ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच के दौरान उनका पक्ष तक नहीं सुना गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अब वे पुलिस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ पहले भी 2013 में एक गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तारी का जिक्र सामने आया है, जिससे उनकी छवि पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल मेरठ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है आखिर गलती कहां हुई। क्या यह जल्दबाजी में की गई कार्रवाई थी या जानकारी के अभाव में हुआ भ्रम? इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को अपराधी ठहराना सही है? अब सभी की नज़र जांच के नतीजों पर टिकी है, जो तय करेंगे कि इस पूरे प्रकरण में असली चूक किसकी थी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।